पता है हमारा जो मेटाफ़ोर्स है मार्केट में इसे आए हुए अभी 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीनों के अंदर यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हो 4 लाख लोग यहाँ पे 2 महीनों के अंदर यहाँ पे जुड़ चुके हैं। मतलब कि हर 1 महीने में यहाँ पे 2 लाख लोग यहाँ पे जुड़े हैं। हर 1 महीने के अंदर अभी 2 महीने में टोटल 4 लाख यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी भी हम लोग बहुत शुरुआती समय के अंदर हैं, शुरुआती फ़ेज़ के अंदर अभी हम लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और हमारा जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है मेटाफोर्स के साथ। अगर हम लोग जैसे शुरुआत में तो हम लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम लास्ट तक इसके साथ बने रहेंगे तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें जो ये हमारा मेटाफोर्स है ये फाइनेंशियली फ्री कर देगा। हमें दोबारा कभी पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बात करूँ हमारे मेटाफोर्स की जैसा कि आपको पता है पुराने वाले सिस्टम से बहुत ज़्यादा ताकतवर ये सिस्टम है। बात करूँ हमारे पुराने सिस्टम की ओल्ड फोर्सेज की मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि लोगों ने वहाँ से लाखों करोड़ों की वहाँ से अर्निंग करी, लोगों ने वहाँ से हज़ार-हज़ार 1500-1500 इथेरियम, ट्रोन और डॉलर डॉलर की वहाँ से अर्निंग करी। वो वहाँ पे बेस्ट था, ठीक है? लेकिन ये जो हमारा मेटा है, ये इतना ज़्यादा अपडेटेड है, जितना कि हमारा पुराना सिस्टम नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ पुराने सिस्टम की, जैसा कि आपको पता है आईडी नंबर 1 जो कि क्रिएटर की आईडी रहती है, तो रिस्पेक्टेड लाडो अकोटनिकोव सर की आईडी रहती है ज जहाँ से सिस्टम की शुरुआत होती है, उनकी लीडरशिप के साथ सिस्टम की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसकी फंक्शनिंग के बारे में पहले 2 लोगों का जो पैसा रहता है, वो आपके अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चला जाता है और जो लास्ट पर्सन आता है आपके मैट्रिक्स में, उसका अमाउंट भी आपके अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बात करूँ पुराने सिस्टम की तो यहाँ पे 6 के 6 लोगों का जो पैसा था, ये क्रिएटर के पास इकट्ठा हो जाता था। थोड़ा-सा टेक्निकली पॉइंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पुराने सिस्टम था, वहाँ पे 6 के 6 लोगों का पैसा क्रिएटर के पास इकट्ठा हो जाता था क्योंकि क्रिएटर का कोई अपलाइन था ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे मेटाफ़ोर्स में जो सिस्टम की शुरुआत हुई, वो यहाँ पे प्रोडक्ट फंड के साथ हुई। यहाँ पे क्रिएटर ने अपने ऊपर अपना भी एक अपलाइन बना दिया, जिसे कि यहाँ पे नाम दिया गया प्रोडक्ट फंड का, ठीक है? तो प्रोडक्ट फंड में इस बार क्या होगा जैसे ही क्रिएट नीचे उनकी मैट्रिक्स में पहला और दूसरा पर्सन आएगा, इन पहले 2 लोगों का अमाउंट आपके अपलाइन पार्टनर जो क्रिएटर के अपलाइन पार्टनर जो कि प्रोडक्ट फंड रखा गया है, प्रोडक्ट फंड में इन पहले 2 लोगों का पैसा चला जाएगा और जो लास्ट पर्सन आएगा क्रिएटर की मैट्रिक्स में उसका अमाउंट भी चला जाएगा प्रोडक्ट फंड के अंदर। मतलब कि जितनी बार क्रिएटर की मैट्रिक्स रीसाइकल होगी, उतनी ही बार यहाँ पे प्रोडक्ट फंड में पैसा जाता रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा यहाँ पे और ये जो पैसा रहेगा प्रोडक्ट फंड का, ये सारा का सारा पैसा हमारे और आपके लिए ही यूज़ किया जाएगा। हमारे जैसा कि आपको पता है फ़ोर्स कॉइन हमारे अपनी कम्युनिटी का कॉइन मार्केट में आ रहा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस कॉइन की, मार्केट के अंदर बहुत ऑलरेडी डिमांड है इसकी। तो यहाँ पे उस फ़ोर्स कॉइन की लिक्विडिटी के लिए, उसकी बर्निंग के लिए जितना भी पैसा चाहिए, वो सारा का सारा पैसा यूज़ होगा प्रोडक्ट फंड में से। बात करूँ हमें एनएफटी के प्लेटफ़ॉर्म में जो रॉयल्टी मिलने वाली है, वो भी इसी प्रोडक्ट फंड में से आएगी। तो कुल मिला के ये सारा पैसा आपके और हमारे लिए ही यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे क्रिएटर का आधा पैसा चला गया है प्रोडक्ट फंड के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ ये जो हमारा प्रोडक्ट फंड है, ये थोड़ा-सा टेक्निकली पॉइंट है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि हमारा जो मेटाफ़ोर्स है, ये क्यों बेहतर है पुराने वाले से। अब बात करूँ हमारी जैसे कि आपको पता है मैट्रिक्स का प्रोग्राम है, यहाँ पे 2 मेन मैट्रिक्स रहती हैं। पहली है एस6 की पहली है एस6 की, दूसरी है एस3 की, ठीक है? तो यहाँ पे एस6 में जो आपके लोग आते हैं, यहाँ पे 6 लोगों के आने की जगह रखी गई है। बात करूँ हमारे एस3 की तो एस3 में यहाँ पे 3 लोगों के आने की जगह यहाँ पे रखी गई है, ठीक है? तो बात यहाँ पे जो हमारा क्लासिक का प्रोग्राम है, क्लासिक के प्रोग्राम में आपको यहाँ पे टोटल 12 लेवल मिलते हैं, जो आपको डिजिटल प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल रही है, उसके यहाँ पे सिर्फ 12 लेवल रखे गए हैं। इन 12 लेवल में अगर आप इनको ध्यान से देखते हो, इनके पैटर्न को ध्यान से देखते हो, तब आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो आपकी पहली रो है, पहली रो बनाई गई है एस6 की मैट्रिक्स के साथ। जो दूसरी रो है,
वो भी बनाई गई है S6 की मैट्रिक्स के साथ और जो तीसरी और फाइनल रो है वो बनाई गई है S3 की मैट्रिक्स के साथ। मतलब कि यहाँ पे जो रेशियो रखा गया है वो 2:1 का यहाँ पे रेशियो रखा गया है। यहाँ पे टोटल 8 लेवल रखे यहाँ पे टोटल 8 लेवल यहाँ पे रखे गए हैं S6 के और सिर्फ 4 लेवल यहाँ पे रखे गए हैं S3 के। तो यहाँ पे क्रिएटर ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टीम वर्क को प्रमोट किया है ताकि यहाँ पे कोई भी जो पर्सन है वो पीछे ना रह पाए। यहाँ पे जिस किसी के भी जो मन में डाउट है आप प्लीज़ उन्हें नोट डाउन करके रखें ठीक है? और बाद में आपको मौका दिया जाएगा आपके जितने भी आपके अगर आपको मौका मिला, तो आपको सारे के सारे बातों के जवाब दे दिए जाएँगे। अदरवाइज़ आप मॉर्निंग वाले सेशन में आ सकते हो। मॉर्निंग के सेशन में आप सारे अपने क्वेश्चन्स को पूछ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था रेशियो की 2:1 का यहाँ पे रेशियो रखा गया है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टीम वर्क को प्रमोट किया गया है। कोई भी यहाँ पे साथी भाई हमारा पीछे नहीं छूटने वाला है। अब मैं बात करूँ हमारे फ़ोर्स कॉइन की, जैसा कि आपको पता है फ़ोर्स कॉइन आने वाला है। तो ये कोई स्टेबल कॉइन नहीं होगा, ये मार्केट के अदर कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी की तरह एक नॉर्मल कॉइन होने वाला है, जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती-जाती रहेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे इस कॉइन का आपको आईडीओ देखने को मिलेगा, इनिशियस ऑफरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने कुछ कॉइन्स को क्लेम आप कर सकते हो। बात करूँ इस कॉइन का आपको प्री लॉन्चिंग, प्री सेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि ओपन मार्केट में जाने से पहले आप इस कॉइन को सस्ते दाम पर खरीद सकते हो, क्लेम कर सकते हो। उसके बाद ये कॉइन आपको ओपन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाला है। बात करूँ इसकी सप्लाई की तो बहुत ही लिमिटेड इसकी सप्लाई रखी गई है। 500 मिलियन की इसकी सप्लाई टोटल यहाँ पे रखी गई है। और ऑलरेडी इसकी डिमांड है, मार्केट के अंदर लोग इसका वेट कर रहे हैं कॉइन का मार्केट में आने का। मैं बात करूँ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के जो 2 मेन कॉइन है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। पहला कॉइन है हमारा डाई एआई की स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का। बात करूँ दूसरे कॉइन की, तो दूसरा जो कॉइन है वो है हमारा मैटिक क्योंकि हम लोग जो ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं, वो पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बात करूँ इस ब्लॉकचेन की बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड ये ब्लॉकचेन है। इथेरियम की सेकंड लेयर के ऊपर ये काम करती है। बात करूँ इसकी जो गैस फीस है बहुत ही ज़्यादा लो, बहुत ही कम इसकी गैस फीस है और इसका जो टीपीएस है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लगभग 65,000 ट्रांज़ैक्शंस को ये पर सेकंड अप्रूव कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड ये ब्लॉकचेन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हमें जो इनकम आएगी वो डॉलर्स में आने वाली है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉलर्स अगर आपको कमाने हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ, वहीं वहीं जाके आप डॉलर की कमाई कर सकते हो। आप इंडिया में रह के भी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? तो जितने एफर्ट्स आपने बाहर जाने में लगाने, वहाँ जाके डॉलर्स कमाने में लगाने, उतने एफर्ट से आप यहाँ पे एक अच्छा खासा बिज़नेस शुरू कर सकते हो और डॉलर में अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ जो हमारा क्लासिक का पहला लेवल है, जो डिजिटल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, उसका प्राइस यहाँ पे रखा गया है $10 का। लेकिन यहाँ पे प्री लॉन्चिंग का भी आपको ऑफर मिल रहा है, जिसमें कि आपको पहला लेवल आपको यहाँ पे $5 का मिल रहा है, मतलब कि हाफ प्राइस में आपको मिल रहा है और सारे के सारे लेवल्स आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ये दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहाँ पे किसी के भी साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती है, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पे सभी को एक बराबरी का मौका दिया जाता है अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ करने का। यहाँ पे जिनके साथ आप जॉइन करते हो उनको भी सेम मैट्रिक्स मिलती है। जब आप उनके साथ जॉइन कर लेते हो तो आपको उनके साथ सेम वैसी ही मैट्रिक्स मिलती है जैसे कि आपके अपलाइन पार्टनर को दी गई थी। आपके पास सेम वैसी ही मैट्रिक्स रहती है जैसे कि क्रिएटर के पास है। तो यहाँ पे सभी लोगों के लिए एक बराबरी का मौका रहता है अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ करने का। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप यहाँ पे काम करते हो, आप अपनी टीम क्रिएट करते हो, आपको वहाँ से तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपके अपलाइन पार्टनर के काम करने से भी पैसा आता है, ये यहाँ पे पॉसिबल है। अभी कैसे पॉसिबल है? जिन्होंने आपको लिंक दिया है आज के इस सेशन का, आपको इनवाइट किया है इस सेशन में, अगर आप उनके साथ काम करना शुरू करते हो, तो उनके काम करने से आपको पैसा आएगा और ये पॉसिबल है। ठीक है? बहुत से सभी लोग आपको बता रहे होंगे, जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, जो लोग पहली बार मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है? तो जिनके साथ आप जॉइन करते हो, वो आपके अपलाइन रहते हैं। जैसे ही आप उनके साथ जॉइन कर लेते हो, आप उनकी पहली या तो दूसरी एक किसी एक पोज़ीशन में आप आते हो और आपकी मैट्रिक्स में जो आपका अपलाइन है, आपके अपलाइन जैसे ही एक और पर्सन को इनवाइट करेगा, वो पर्सन आपकी पहली पोज़ीशन में आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता
है, एल्गोरिदम के हिसाब से आता है। अब आप अपनी मैट्रिक्स को देखते हो कि आपकी मैट्रिक्स में एक पर्सन आया जिसे आप शायद जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही उस पर्सन ने काम करना शुरू किया, तो उसके काम करने से भी आपको प्रॉफ़िट रहने वाला है, आपके खुद के काम करने से तो प्रॉफ़िट रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पर्सन आया जिसे आप जानते भी नहीं थे। उसने काम करना शुरू किया, उसके आने काम करने से भी प्रॉफ़िट हुआ। तो ये यहाँ पे पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा आपको इनकम आती है अपलाइन के काम करने से। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे फ़ोकस करते हो अपलाइन की इनकम के ऊपर कि अपलाइन काम करेगा तब मुझे पैसा आएगा, तब आप यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे 200, 400, $500 आप यहाँ पे कमा जाओ। लेकिन मैं एक बात कह दूँ कि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है? आप अगर इसके ऊपर डिपेंड रहते हो तब आप अपनी खुद के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने वाले हो, ठीक है? आपकी पहली बात ये भी क्लियर कर लो कि आपकी जो नॉन वर्किंग है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। आपकी नॉन वर्किंग आपके वॉलेट में आती ही रहेगी, लेकिन जब आप अपना फ़ोकस रखते हो वर्किंग करने के ऊपर, जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ आप यहाँ पे काम करते हो, तब आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज़ कर पाते हो, ठीक है? आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे कितना पैसा कमाना है, पर डे कितनी अर्निंग करनी है, ये आप खुद डिसाइड करते हो। अपने खुद के हाथों से अपना खुद का चेकअप लिखते हो कि मुझे पर डे कितना पैसा कमाना है, ठीक है? तो यहाँ पे मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका, लेकिन जो यहाँ पे अपना फ़ोकस है, अपना फ़ोकस वर्किंग करने के ऊपर रखें। यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि कैसे यहाँ पे इनकम आती है, कैसे यहाँ पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कैसे यहाँ पे रीएक्टिवेशन काम करती है। तो चलिए इसे समझते हैं यहाँ पे कि जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली मैट्रिक्स है एस6 की मैट्रिक्स। तो एस6 की मैट्रिक्स के अंदर जो पहले 2 लोग आएँगे, पहले 2 लोगों का अमाउंट आपके अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ये अपलाइन पार्टनर को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उनके स्ट्रक्चर में जाएगा और जहाँ उसकी जगह बनेगी, अपनी जगह के हिसाब से वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। बात करूँ जैसे ही आपकी मैट्रिक्स में आपका थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन का जो 100% अमाउंट रहता है, वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। बात करूँ आपके फोर्थ पर्सन की, तो फोर्थ पर्सन का भी 100% अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। अगर बात करूँ आपके फिफ्थ पर्सन की, आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगले 3 लोगों से आपको इनकम रही, 100% आपको इनकम रही यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो ये मैट्रिक्स थी, आपकी इस मैट्रिक्स की वैल्यू थी सिर्फ़ $100। आपने इस मैट्रिक्स को परचेज़ किया था सिर्फ़ और सिर्फ़ $100 के अंदर, और जैसे ही आपको यहाँ पे अर्निंग रही, पहले पर्सन से भी $100, दूसरे पर्सन से भी $100, तीसरे पर्सन से भी $100, मतलब कि सिंगल रीसाइकल के अंदर आपको $300 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं बात करूँ जैसे ही एस6 की मैट्रिक्स में लास्ट पर्सन आएगा, लास्ट पर्सन का जो अमाउंट रहेगा वो भी आपके अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चला जाएगा। 3 लोगों से आपको यहाँ पे इनकम रखी गई है, 3 लोगों से आपके अपलाइन पार्टनर को इनकम रखी गई है। बात करूँ एस3 की, तो एस3 में जो पहला पर्सन आएगा, पहले पर्सन का 100% अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट होने वाला है। बात करूँ दूसरे पर्सन की, तो दूसरे पर्सन का भी 100% अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आपके वॉलेट में आता है, ठीक है? विदिन सेकंड यहाँ पे जो आपके अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है, वो विदिन सेकंड आपके वॉलेट में आता है। आपको दूसरे सेकंड का भी वेट नहीं करना पड़ता। दूसरे ही सेकंड आप उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बात करूँ बात करूँ यहाँ पे कोई भी मैचिंग सिस्टम मेंटेन नहीं करना पड़ता कि आपका लेफ्ट आ चुका है, अब आप राइट का वेट करोगे। यहाँ पे कोई भी मैचिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई मंथली क्लोजिंग नहीं है कि पहले पूरा महीना काम कर लो, यहाँ यहाँ कोई वीकली क्लोजिंग नहीं है, यहाँ कोई डेली क्लोजिंग भी नहीं है कि पहले पूरा दिन काम कर लो और शाम को पैसा पकड़ लो। यहाँ पे जो आपको इनकम आती है वो विदिन सेकंड आती है और रियल टाइम में आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपको इनकम लेने के लिए कोई विथड्रॉल का बटन भी नहीं दबाना पड़ता कि आप इनकम के लिए कोई विथड्रॉल लेने के लिए आप कोई वहाँ पे कोई आप रिक्वेस्ट डालोगे, कोई पर्सन उसे अप्रूव करेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर डिसेंट्रलाइज़्ड, प्योर डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है ये। बात करूँ जो सिस्टम के क्रिएटर रहते हैं, इसके सिर्फ़ क्रिएटर होते हैं, इसका कोई भी ओनर नहीं होता है। इसके हम सभी लोग इसके ओनर हैं, हम सभी लोग इसके मालिक हैं। यहाँ पे हम लोग अपने वॉलेट के मालिक हैं, अपनी आईडी के मालिक हैं। तो यहाँ पे जो क्रिएटर है, जो कि अपना टाइम इन जो जो इसके क्रिएटर हैं, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है इसे बनाने में, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इसे बनाने में, अपना नॉलेज इन्वेस्ट करता है इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पे जो क्रिएटर है, इसे ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर देता है और क्रिएटर इस बात को भली-भाँति जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पब्लिक के हाथों में हैंडओवर कर रहा है और उसका खुद के जो उसकी जो क्रिएटर के जो कंट्रोल्स हैं, वो यहाँ पे उन्हें खत्म कर देता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में से। तो क्रिएटर फिर भी इसे करता है और यहाँ
पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पब्लिक के हाथों में यहाँ पे सरेंडर कर देता है, हैंडओवर कर देता है और यहाँ पे हम सभी वॉलेट के मालिक होते हैं, हम आईडी के मालिक होते हैं। कोई हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई यहाँ पे हमारे प्लान को चेंज नहीं कर सकता कि आप जैसा आपको सिस्टम आज देखने को मिलेगा, 10 साल के बाद भी आपको सिस्टम ऐसे ही देखने को मिलेगा, 100 साल के बाद भी सिस्टम आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोई आईडी रिवील नहीं करनी है, आपको कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, आपको कोई आईडी शेयर नहीं करनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड शेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, ये प्योर डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। यहाँ पे मैं बात करूँ ऑटो अपग्रेड की, तो सिस्टम में ऑटो अपग्रेड को रखा गया है। ऑटो अपग्रेड का यहाँ पे सिर्फ़ एक ही काम है, एक ही टारगेट है, आपको आपके अगले स्लॉट्स परचेज़ करके देना। ऑटो अपग्रेड हमेशा आपके आखिरी लेवल के ऊपर काम करता है ताकि वो आपके अगले लेवल को ओपन कर सके, जो आपने अभी ओपन नहीं किया है। तो यहाँ पे जब आपका ऑटो अपग्रेड काम करेगा तो वो ऑटोमैटिक आपके अगले लेवल्स आपको बड़े लेवल्स आपको ओपन करके देता रहेगा, बिना आपकी पॉकेट से 1 भी रुपया एक्स्ट्रा लिए। तो एस के मैट्रिक्स में जब आपको 4th पर्सन का और 5th पर्सन की जो इनकम आएगी, वो आपसे सिर्फ़ एक बार के लिए काट ली जाएगी ताकि आपका अगला वाला लेवल ओपन किया जा सके, जो कि आपने अभी ओपन नहीं किया हुआ है। बात करूँ S3 की, तो S3 में पहले 2 लोगों का जो अमाउंट रहता है, वो आपसे सिर्फ़ एक बार के लिए काट लिया जाता है ताकि आपका अगला लेवल जो है, वो ओपन किया जा सके, जिसे आपने अभी ओपन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे बात करूँ ऑटो अपग्रेड की, तो सिस्टम में ऑटो अपग्रेड को जो बंद करने का ऑप्शन है, इसे बंद करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप इसे मैन्युअली बंद कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी रहती है, आपके पास राइट्स रहते हैं इसे बंद करने के। तो जैसे ही आप इसे बंद करते हो ऑटो अपग्रेड को, तब आपकी जो S6 की मैट्रिक्स में 4th पर्सन की और 5th पर्सन की, इन 2 लोगों की जो इनकम आपके अगले लेवल को ओपन करने के लिए जा रही थी, वो इस बार नहीं जाएगी, वो इस इनकम इस बार आपके ही वॉलेट में क्रेडिट होने वाली है। लेकिन आपके वॉलेट में जो पैसा आएगा वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे 75% पैसा ही आपके वॉलेट में आने वाला है। 25% पैसा जो होगा वो चला जाएगा प्रोडक्ट फंड के अंदर। बात करूँ S3 की, तो S3 में भी सेम यही प्रोसेस काम करेगा। यहाँ पे इनकम तो आपके वॉलेट में आएगी, ये इनकम अगले लेवल को ओपन करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन 75% पैसा ही आपके वॉलेट में आएगा जब आप ऑटो अपग्रेड को बंद करते हो। 25% पैसा जो होगा वो चला जाएगा प्रोडक्ट फंड के अंदर। ये वही प्रोडक्ट फंड है जहाँ पे क्रिएटर का आधा पैसा जा रहा है और हमारा 25% पैसा जा रहा है, अगर हम अपने ऑटो अपग्रेड को बंद करते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ़ 4 बार भी अगर आप सिर्फ़ 4 बार भी यहाँ पे 25% पैसा पे कर देते हो, मतलब कि आपने अगले लेवल की जो वैल्यू थी, अगले लेवल का 100% अमाउंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है? तो इसीलिए ऑटो अपग्रेड को ऑन रखें, इसमें हम सभी का बेनिफिट है, आपको अगले लेवल्स मिलते रहेंगे। अगले लेवल में आपको उससे भी ज़्यादा इनकम रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ऑटो अपग्रेड की ताकत की, तो ऑटो अपग्रेड इतना ताकतवर है कि अगर आप पहले लेवल के साथ भी काम करना शुरू करते हो, तो यहाँ पे अगर आप पहले लेवल के साथ भी काम करना शुरू करते हो, तो ऑटो अपग्रेड आपके पहले लेवल से ही काम करना शुरू कर देगा। पहले लेवल में जब आपको अर्निंग आएगी 4th पर्सन की, 5th पर्सन की, इन 2 लोगों का पैसा आपसे एक बार के लिए काट लिया जाएगा ताकि आपका सेकंड लेवल ओपन हो सके, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और 5वां, और ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा और 12 के 12 लेवल्स आपको ओपन करके दे देगा। यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ऑटो अपग्रेड जो काम करता है, वो हमेशा आपके आखिरी लेवल के ऊपर काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिज़नेस की शुरुआत करी 5 लेवल के साथ, तो जो आपका 5वां लेवल था, जो आपका आखिरी लेवल था, तो 5वें लेवल के ऊपर जो आपको यहाँ पे ऑटो अपग्रेड काम करेगा, पहले 4 लेवल के ऊपर ऑटो अपग्रेड काम नहीं करेगा, ठीक है? वो करेगा सिर्फ़ 5वें के ऊपर ताकि आपका छठा लेवल ओपन किया जा सके, जो आपने अभी ओपन नहीं किया है। तो 5वें लेवल में जैसे ही आपको अर्निंग आएगी 4th पर्सन की, 5th पर्सन की, इन 2 लोगों का पैसा आपसे सिर्फ़ एक बार के लिए काट लिया जाएगा ताकि आपका 6th लेवल ओपन किया जा सके, ठीक है? और 6 के बाद 7वां, 7वें के बाद 8वां, और ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और 12 के 12 लेवल्स आपको ओपन करके दे देगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसा कि आपको पता है हमारा फोर्स कॉइन मार्केट में आने वाला है, तो फ्यूचर में हम सभी लोगों के पास एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी कि हम लोग अपने फोर्स कॉइन के साथ भी अपने स्लॉट्स को परचेज़ कर पाएँगे, अपग्रेड कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे
मैं बात करूँ हमारे स्टैंडर्ड प्राइस जो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस जो यहाँ पे रखा गया है 12 लेवल्स का, वो यहाँ पे $40,950 रखा गया है। अगर आप इन्हीं 12 लेवल्स को परचेज़ करते हो प्री लॉन्चिंग के अंदर तो आपको ये मिलने वाले हैं हाफ प्राइस में, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों में फ़र्क देखो तो इन दोनों में दिन और रात का फ़र्क ऑलरेडी है, ठीक है? जहाँ पे प्री लॉन्चिंग में पहला लेवल आपको $5 का मिला, स्टैंडर्ड प्राइस में वही पहला लेवल आपको $10 का मिल रहा है। जहाँ पे प्री लॉन्चिंग में आपको पाँचवाँ लेवल $80 का मिला, वहीं पे स्टैंडर्ड प्राइस में आपको पाँचवाँ लेवल $160 का यहाँ पे मिला। जहाँ पे प्री लॉन्चिंग में आपको 12वाँ लेवल $10,240 का मिला, वहीं पे आपको स्टैंडर्ड प्राइस में 12वाँ लेवल आपको $20,480 का यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे जो स्लॉट्स हैं, वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, स्लॉट्स चेंज नहीं हुए, बस उनकी वैल्यू डबल हुई, ठीक है? आप उनकी जो वैल्यू है वो डबल हो चुकी है, आपको जो प्रॉफिट आएगा वो भी डबल आएगा। अगर आप प्री लॉन्चिंग में 12 के 12 स्लॉट्स को एक साथ परचेज़ कर लेते हो, तब आपको ये 12 लेवल्स मिलने वाले हैं $20,475 के और यही स्टैंडर्ड प्राइस में 12 लेवल हो जाएँगे $40,950 डॉलर के मतलब कि डबल प्राइस के। अगर आप 12 के 12 लेवल्स को एक साथ परचेज़ करते हो, तो आपका ऑटो अपग्रेड किसी भी लेवल के ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी 12 के 12 लेवल्स ओपन करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर आप 12 के 12 लेवल्स को एक साथ परचेज़ करते हो, तो ये जो 12 लेवल आपको मिल रहे हैं प्री लॉन्चिंग के अंदर, तो प्री लॉन्चिंग में आपको $20,475 के 12 लेवल मिले। लेकिन ये 12 लेवल यहाँ पे अगर एक रीसाइकिल पूरा करते हैं, तो सिंगल रीसाइकिल के अंदर ये जो आपको प्रॉफिट देते हैं, वो $1,40,400 का ये आपको प्रॉफिट देते हैं। ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया, ये डॉलर्स के अंदर मैंने आपको बताया, आपने लिया कितने का? $20,475 का और सिंगल रिसाइकिल में कितना अमाउंट आया? लगभग $1,40,400 का, ठीक है? तो बहुत ही एक यूनिक प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी कोई कंडीशन नहीं लगी है आपकी इनकम के ऊपर और ये कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। आप यहाँ पे जितना पैसा सोच सकते हो, उतना पैसा आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सारे के सारे जो लेवल्स हैं, वो एक अलग-अलग रफ़्तार के साथ काम करते हैं, अलग-अलग रफ़्तार के साथ आपको इनकम देते हैं। तो यहाँ पे जितना बड़ा आपका लेवल रहेगा, उतना ज़्यादा पैसा आपको देके जाएगा। जितना छोटा आपका लेवल रहेगा, उतनी ही तेज़ी के साथ आपको इनकम देके जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्री स्टार्ट की मैं बात करूँ, प्री लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूँ और आपको पता है ऑलरेडी ये अपने लास्ट स्टेज के ऊपर चली हुई है और ये कभी भी बंद हो सकती है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है, इसके ऊपर अपना फ़ोकस रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे मिनिमम रिकमेंडेशन रखी गई है क्रिएटर की तरफ से, टीम पीएचपी की तरफ से। आप इस बिज़नेस की जब आप शुरुआत करते हो, आप इसे करिए कम से कम 5 लेवल्स के साथ आप अपनी शुरुआत करें। और ये जो 5 लेवल अभी आपको मिल रहे हैं, ₹13,500 का भी आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ प्री लॉन्चिंग के खत्म होने के बाद अगर कोई और पर्सन कहता है कि मुझे भी 5 लेवल चाहिए, तो उस पर्सन को पे करने पड़ेंगे ₹27,000 सिर्फ़ इन्हीं 5 लेवल के लिए और आपने इनके लिए कितने पे किए थे? सिर्फ़ ₹13,500। अगर मैं सिस्टम की मैं बात करूँ, यहाँ पे सिस्टम इतना यूनिक है कि आप यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम पहले लेवल के साथ जो आपका पहला लेवल है $5 का ₹450 का, आप उसके साथ भी बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन ये आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? इसे अपनी आदत नहीं बनाना है, इसे अपनी मजबूरी नहीं बनाना है। यहाँ पे जब भी बिज़नेस में जॉइन करना है तो कम से कम 5 लेवल्स के साथ तो यहाँ पे करना ही करना है। अगर आप यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि अगर आप किसी की जॉइनिंग करवा रहे हो 2 लेवल के साथ, 3 लेवल के साथ अगर आप किसी की जॉइनिंग करवा लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला पर्सन उतनी अटेंशन भी पे करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप खुद भी जॉइन करें, तब भी मैक्सिमम स्लॉट के साथ जॉइन करें क्योंकि आपको इसकी ताकत का पता है, आपको इसकी वैल्यू का पता है, ठीक है? कि यहाँ पे क्या पावर है और सामने वाले को भी इसके बारे में बताएँ कि इसमें कितना फ़ायदा है, प्री लॉन्चिंग का कितना फ़ायदा है और बाद में चल के ये प्री लॉन्चिंग खत्म हो जाएगी और यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो भी डबल यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे पूरी डेडिकेशन के साथ हमें यहाँ पे काम करना है, पूरी लगन के साथ हमें यहाँ पे काम करना है और यहाँ पे जितना पैसा हम लोग सोच सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उतना पैसा हम लोग यहाँ पे ईज़िली कमा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ जो जो यहाँ पे एक जो सारा का सारा सिस्टम है, वो नॉलेज के ऊपर टिका हुआ है। जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज है, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करता है, वो यहाँ पे उतना ज़्यादा पैसा यहाँ से कमाने वाला है। बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट मेंबर्स की, तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर्स के लिए 3 सबसे बड़े बेनिफिट दिए गए हैं। पहला बेनिफिट है यहाँ पे 50% मार्केटिंग डिस्काउंट का, मतलब कि आधे दाम के साथ आपको स्लॉट्स मिल रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बात भी किया, बताया भी। यहाँ पे
जो दूसरा बेनिफिट दिया गया है, वो हमें यहाँ पे फर्स्ट इन लाइन में आने का मौका दिया गया है। मतलब कि हमें हमेशा यहाँ पे प्रायोरिटी मिलने वाली है, हमें हमेशा यहाँ पे विंटेज मिलने वाली है, हमें हमेशा यहाँ पे अहमियत मिलने वाली है। बात करूँ तीसरे बेनिफिट की, तो तीसरा बेनिफिट हमें यहाँ पे फोर्स कॉइन को गेन करने का दिया गया है कि हम लोग फोर्स कॉइन को भी हम लोग यहाँ पे क्लेम कर पाएँगे। जितने डॉलर्स के हम लोग अपने स्लॉट्स परचेज़ करेंगे, उसी हिसाब से हमको फोर्स कॉइन को गेन करने का उन्हें क्लेम करने का एक मौका मिलने वाला है। तो क्रिएटर ने हमें एक बात ये भी बताई है कि ये जो शुरुआती 3 फ़ायदे हैं, ये आखिरी 3 फ़ायदे नहीं हैं। इसके बाद आगे चल के आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे अदर आपको बोनस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर ने फाइनल स्लाइड के अंदर अपने पूरे सोच को मेंशन किया है, अपने विज़न को मेंशन किया है। तो यहाँ पे क्रिएटर ने सबसे पहले मेटावर्स के बारे में बात किया है कि हमारा जो ये सिस्टम रहेगा, ये मेटावर्स को सपोर्ट करेगा, वेब 3.0 को ये सपोर्ट करने वाला है, यूनाइटवर्स को ये सपोर्ट करने वाला है। बात करूँ ट्रेडर्स क्लब यहाँ पे रखा गया है मतलब कि जो लोग ट्रेडिंग का शौक रखते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ रहने वाला है। बात करूँ मार्केटिंग टूल्स की, तो यहाँ पे बिज़नेस की प्रमोशन के लिए जितना भी कंटेंट चाहिए, जितना भी मटेरियल चाहिए, वो सारा का सारा आपको मेटाफोर्स की तरफ से मिलने वाला है। बात करूँ एनएफटी के प्लेटफ़ॉर्म की, तो एनएफटी के प्लेटफ़ॉर्म में आपको रॉयल्टी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको मिलने वाली है डायरेक्ट प्रोडक्ट फंड में से, ठीक है? यहाँ पे अकेडमी का ऑप्शन दिया गया है, जो लोग नए आए हैं क्रिप्टो की दुनिया में, उन लोगों के नॉलेज के ऊपर भी यहाँ पे फ़ोकस किया गया है कि वो लोग यहाँ पे चीज़ों को जाके एक्सप्लोर कर सकें, यहाँ पे चीज़ों को देख सकें, सीख सकें, समझ सकें और यहाँ पे ईज़िली काम कर सकें। हमारा जो यहाँ पे फ़ोर्स कॉइन यहाँ पे रखा गया है, हम लोग अपने फ़ोर्स कॉइन की भी स्टेकिंग कर पाएँगे। इसकी स्टेकिंग के ऊपर भी आपको आरओआई मिलने वाली है। तो ये एक कंप्लीट एक इकोसिस्टम होने वाला है। जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, इसमें अदर टेक्नोलॉजी इसमें प्लग इन होती जाएगी, जुड़ती जाएगी और यहाँ पे हमें बहुत सारी इनकम के स्कोप यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बात करें कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि सॉरी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी समरी की, इसके निचोड़ की कि आखिर करना क्यों है मेटाफोर्स? आखिर मेटाफोर्स ही क्यों करें, ठीक है? तो कुछ एक मेन पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहला सबसे मेन पॉइंट जो है हमारा कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पे बेझिझक अपना टाइम, अपना पैसा, अपना नॉलेज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिज़ल्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ, हमारा फ़ोर्स कॉइन, अपनी कम्युनिटी का खुद का कॉइन, ठीक है? मार्केट में बहुत सारे कॉइन हैं, लेकिन आपको पता है कि जब ओपन मार्केट के अंदर हमारा फ़ोर्स कॉइन जाएगा, तो बहुत सारे लोग हमारे बिज़नेस के अंदर भी आएँगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या, कि हमारे जो फ़ोर्स कॉइन है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोनस रहने वाला है, बहुत ही लिमिटेड इसकी सप्लाई रखी गई है और ऑलरेडी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक है? 500 मिलियन की इसकी सप्लाई रखी गई है। बात करूँ फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा कॉइन, टोकेनोमिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कॉइन की और ये जो कॉइन है एक अच्छे खासे प्राइस में आपको देखने को मिलने वाला है। आने वाले समय के अंदर। यहाँ पे मैं बात करूँ एनएफटी, पूरी दुनिया एनएफटी के ऊपर लगी हुई है। एनएफटी में नई-नई चीज़ें ला रही है। आपने देखा भी होगा कि किसी बच्चे ने एक लाखों करोड़ों रुपए की एनएफटी बनाई, कहीं पे किसी ने अपनी एनएफटी को कितने मिलियंस के डॉलर्स में बेचा, ठीक है? कितने इथेरियम के अंदर बेचा, हज़ार-हज़ार, 1500-1500 इथेरियम की एक एनएफटी मार्केट में देखने को मिल रही है, ठीक है? तो एनएफटी का जो है वो फ्यूचर है और ऑलरेडी हमारे क्रिएटर ने रिस्पेक्टेड लाडो सर ने यहाँ पे एनएफटी को ऐड कर दिया है हमारे साथ। बात करूँ हमारे मेटावर्स, पूरी दुनिया मेटावर्स के ऊपर लगी हुई है, नई-नई चीज़ों को देख रही है कि क्या-क्या किया जा सकता है मेटावर्स के अंदर आप सभी लोगों को पता है मेटावर्स जो है, वो हमारा आने वाला फ्यूचर है। तो यहाँ पे मेटावर्स को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये जो मेटावर्स है, एनएफटी है, टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे दूर रह के काम नहीं कर सकते। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी के साथ रह के उसके साथ काम करके अर्निंग करी जाए, ठीक है? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ रह के अर्निंग करना एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। बात करूँ हमारे क्रिएटर की पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके पास टीम आ चुकी है। बात करूँ यहाँ पे प्रोडक्ट फंड की तो यहाँ पे प्रोडक्ट फंड को रखा गया है। हमारे पुराने जो सिस्टम थे वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग करी, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट फंड जैसी कोई चीज़ ना तो थी, ना तो उसकी कोई ज़रूरत भी थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्रिएटर ने फ्यूचर की डिमांड्स को देखते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट फंड को डाल दिया गया है, ताकि फ्यूचर की जो नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जा सके, ठीक है? तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम होने वा